जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 79 से 123 के बीच में दिया गया है। देखिए, हमारे भारत में संसदीय राज व्यवस्था है। संसद के जो है 3 अंग है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों के किस तरह से संसद प्रक्रिया चलती है, तो राष्ट्रपति के बारे में हम इससे पहले एक वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुके थे कि राष्ट्रपति का जो है आर्टिकल, कौन-कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी का वीडियो बना के आप लोग को बताए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 79 से 123 के बीच में जो है संसद के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में। देखिए, संघ की विधायिका के बारे में जो है आर्टिकल 79 से 123 के बीच में बताया गया है। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद का निर्माण संसद के 3 अंगों से होता है। तो 3 अंग कौन-कौन सा है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। इन 3 अंगों से जो है संसद का निर्माण होता है। और यदि सदन पूछा जाए कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है? देखिए आगे। देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, अतः भारतीय विधायिका में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, ये द्विसदनीय व्यवस्था जो है कब से शुरू किया गया था हमारे भारत में? देखिए, 1919 के अधिनियम के माध्यम से द्विसदनीय विधायिका का निर्माण किया गया था। तो कौन-सा अधिनियम? 1919 के अधिनियम, जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। देखिए, लोकसभा के बारे में अब पढ़ेंगे कि लोकसभा को जो है निम्न सदन मतलब निचला सदन, जनता का सदन। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया सदस्य डायरेक्ट लोकसभा में जाके बैठते हैं, इसलिए जनता का सदन कहा जाता है। आम सदन, लोकप्रिय सदन, हाउस ऑफ पीपुल, प्रथम सदन, और इसे अस्थायी सदन और युवा सदन भी कहा जाता है। युवा सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होती है। वहीं राज्यसभा की बात करें, वहाँ तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए सदस्यता बनने के लिए। देखिए आगे। वहीं राज्यसभा की बात करें तो इसे उच्च सदन और राज्यों का सदन कहा जाता है। देखिए, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बैठते हैं। देखिए, राज्यसभा के बारे में हम आगे बताएंगे, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है जो ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है। देखिए, ब्रिटेन और भारत के संविधान जो है, आप लोग जानते ही होंगे ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। देखिए, ब्रिटेन और भारत, ठीक है? तो संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी 2 प्रकार की संसदीय व्यवस्था है, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन को जो है हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और उच्च सदन को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। वहीं उसी तरह भारत में भी निम्न सदन और उच्च सदन है। निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन को जो है राज्यसभा कहते हैं। उसी तरह कभी पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि ब्रिटेन के निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन भारत के किस सदन को कहते हैं, तो उसे लोकसभा कहते हैं। उसी तरह ब्रिटेन के उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड को भारत में किस सदन को कहते हैं, तो इसे राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में थोड़ी बहुत रख सकते हैं। देखिए, ब्रिटेन, भारत और अमेरिका में किस तरह से संसदीय व्यवस्था है उसको देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन का तो आप समझ ही लिए। ब्रिटेन में भी 2 प्रकार की संसदीय व्यवस्था है, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन सदन को जो है हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और उच्च सदन को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। भारत में भी 2 प्रकार की संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जो है निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अमेरिका में किस तरह का है? अमेरिका में जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी प्रतिनिधि सभा, और एक होता है सीनेट। और रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जो है निम्न सदन कहा जाता है और सीनेट को जो है उच्च सदन कहा जाता है। उसी तरह आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन, भारत और अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्था है। उसी तरह कभी पूछ लिया जाए कि अमेरिका के निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सभा को भारत में किस सभा के नाम से जाना जाएगा, तो इसे लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। और सीनेट मतलब उच्च सदन को जो है राज्यसभा के लिए जाना जाएगा। इस तरह से रिलेट करके पूछिएगा, पढ़िएगा, तो हो सकता है कभी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसे ज़रूर बना के आइएगा। देखिए देखिए हाउस ऑफ कॉमन मतलब भारत में लोकसभा कहते हैं, मतलब, और उसके बाद
अमेरिका में जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन का उच्च सदन है, भारत का उच्च सदन राज्यसभा है और अमेरिका का उच्च सदन सीनेट है। देखिए, भारत में जो है अमेरिका सॉरी ब्रिटेन में जो है संसद का 3 अंग होते हैं। उसके बाद 3 अंग कौन-कौन सा? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड और रानी, ठीक है? उसके बाद भारत में भी 3 संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मगर अमेरिका में जो है संसद के 2 ही अंग होते हैं। देखिए आगे। देखिए, हमारे संसद के नाम में परिवर्तन किया गया है आज़ादी के बाद। देखिए, पहले जो है हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था लोकसभा को और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है राज्यसभा को कहा जाता है। इनके नामों में परिवर्तन करके लोकसभा और राज्यसभा किया गया था। देखिए, 23 अगस्त 1954 में लोकसभा, राज्यसभा हिंदी नाम किया गया है। देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, राज्यसभा को जो है उस टाइम हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता था। 23 अगस्त 1954 को इसको हिंदी नाम दिया गया लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? देखिए, लोकसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 81 में है। लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। इसे अन्य नाम से जो हम बता ही दिए हैं कि जनता का सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि यदि बहुमत किसी भी दल को नहीं है, तो वहाँ पे अस्थायी हो जाता है। इसे युवा सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन और आम सदन कहा जाता है। देखिए आगे। देखिए, लोकसभा की संरचना की भी चर्चा आर्टिकल 81 में ही दिया गया है। देखिए, लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या कैसे होती है? देखिए, अधिकतम जो है 552 थी पहले और अभी जो है वर्तमान में 550 है। 2 कहाँ घट गया? 2 जो अंग्ल भारतीय है उसको 104वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है, ठीक है? तो 552 जो थी अब 550 वर्तमान में हो गई है। 550 में 530 राज्यों से आती है और 20 जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आती है। देखिए, 2 सीट आंग्ल भारतीय मतलब आर्टिकल 366 के खंड 2 की परिभाषा परिभाषा दिया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 366 2 में। देखिए 104वें संविधान संशोधन में इस पर रोक लगा दिया गया है। किस पे? तो 2 जो है आंग्ल भारतीय जो है चुन के आते थे मनोनीत करके उसको जो है अभी इस पे रोक लगा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए, आंग्ल भारतीय किसको कहते थे? देखिए, वो व्यक्ति जिनके माता भारत से, पिता यूरोप से है, उसे आंग्ल भारतीय कहा जाता था। और सबसे ज़्यादा बार जो है आंग्ल भारतीय मनोनीत होके आए थे, फ्रैंक एंथोनी 7 बार लोकसभा के सदस्य मनोनीत हुए हैं। देखिए, 17वीं लोकसभा में किसी आंग्ल भारतीय को मनोनीत नहीं किया गया है। एक निर्वाचित आंग्ल भारतीय का नाम जो है ओ ओब्रायन था। देखिए, 17वीं लोकसभा में हुआ है। 18वीं आप लोग याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन आंग्ल भारतीय मतलब सदस्य चुन के आए हैं। देखिए, ओ ओब्रायन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया पहले आंग्ल भारतीय सदस्य थे। कौन? ओ ओब्रायन। देखिए आगे। देखिए, लोकसभा में वर्तमान संख्या जो है 543 है, जिसमें राज्यों की 530 है और यूनियन टेरिटरी की 13 सदस्य चुन के आते हैं लोकसभा में। देखिए, लोकसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो अधिकतम जो है 550 हो सकती है, वर्तमान में जो है 543 है। 550 में राज्य का 530 और यूनियन टेरिटरी का 20 सदस्य चुन के आते थे। मगर वर्तमान में जो फिलहाल स्थिति है लोकसभा की, उसमें 543 सीट है, जिसमें राज्य का 530 है ही और यूनियन टेरिटरी का 13 सीट है। इसमें 7 सीट कम हो जाता है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर और एलओसी के पास जो है वो क्षेत्र कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को, कुछ क्षेत्र चीन को चला गया, जिसके कारण 7 सीटों का यहाँ पे आपको नुकसान देखने मिलता है। देखिए, लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2026 तक निश्चित कर दी गई है। तो ये लोग आप लोग जानते ही होंगे। लोकसभा सीटों की संख्या का आधार जो है 543 है। किस आधार है? आधार जो है जनसंख्या 1971 का आधार है। 2026 तक इसका जो है मतलब निश्चित कर दिया गया है। 1971 क्यों आधार रखा गया? क्योंकि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जनसंख्या उस टाइम की गई थी जनगणना, तो ज़्यादा अंतर नहीं था, जिसका कारण 1971 को जो है आधार वर्ष माना गया है। देखिए, 2026 तक जो है 84वें संविधान संशोधन करके जो है 2026 तक निश्चित कर दिया गया है कि लोकसभा में सीटों की संख्या इतनी ही रहेगी, 543 ही। 2001 में ये आया था और 2002 में इससे लागू हो गया। देखिए, नोट
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार वर्ष 2026 तक जो निश्चित कर दिया गया है 27वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए आगे। देखिए, परिसीमन आयोग जिसकी चर्चा आर्टिकल 82 में की गई थी, इसका गठन जो है 1952 में हुआ था। परिसीमन होता क्या है ये? देखिए, हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा। भारत में जो है 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। कब-कब? प्रथम बार 1952 में, द्वितीय 1963 में, तृतीय 1973 में, चतुर्थ 2002 में। और प्रथम परिसीमन आयोग का गठन जो हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे एन चंद्रशेखर थे। और चतुर्थ जो हुआ था परिसीमन 2002 में, इसके अध्यक्ष जो थे कुलदीप सिंह थे। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। परिसीमन क्या होता है कि एक लोकसभा के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, यह परिसीमन जनगणना के बाद की जाती है। देखिए, लोकसभा का निर्वाचन जो आर्टिकल 84 में दिया गया है। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 84 में दिया गया है। इसकी लोकसभा के सदस्य की क्या जो है योग्यता होनी चाहिए। देखिए, वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरा पूरा किया हो। उसके बाद अन्य योग्यता जो है निर्धारित जो करेगा एक आरपीए है। आरपीए के द्वारा जो है अन्य योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि संसद ने 1951 में जनप्रति अधिनियम निर्धारित की थी, जिसको आरपीए कहते हैं। मतलब आरपीए का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट। देखिए, इसमें दिया गया है कि लाभ के पद पर ना हो, 2 वर्ष से अधिक सजा ना हुई हो, दहेज प्रथा, सती प्रथा जो है मुकदमा ना हो, भ्रष्ट आचरण का दोषी ना हो, दल बदल का दोषी ना हो, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं किया हो। ये सभी आरपीए में दिया गया एक संसद को चुनने का मतलब लोकसभा के सदस्य को चुनने का जो है योग्यता जो है आरपीए में दिया गया है। देखिए आगे। देखिए, लोकसभा का निर्वाचन किस तरह से कैसे होता है। देखिए, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मतलब जनता डायरेक्ट वोट करती है और जिस जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है जिस क्षेत्र में वह विजेता होता है। देखिए, इसकी प्रणाली अग्रता ही विजेता कही जाती है। मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो जीता हुआ जीतता है। देखिए, जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को जीत प्राप्त होती है। देखिए, इसमें जो है वोट या मत प्रतिशत का कोई मूल्य नहीं होता है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो होता है, वो इसमें प्रतिशत मूल्य नहीं निकाला जाता है। देखिए देखिए शपथ लोकसभा को जो है एमपी को शपथ जो है लोकसभा एमपी को शपथ आर्टिकल 99 में दिया गया है। इसको शपथ कौन दिलाता है आइए देखते हैं। देखिए, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर कहलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार संसद में चुन के आते हैं या वरिष्ठ होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्वाचित करके जो चुन के आते हैं। देखिए, नवनिर्वाचित लोकसभा में से राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य यानी सर्वाधिक बार एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं, सर्वाधिक बार जीत के मेंबर मतलब लोकसभा में आए हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सदस्य को शपथ दिलाता है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। देखिए, प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो थे वो जेबी मालवणकर थे। 17वीं लोकसभा 2019 लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो थे वरेंद्र कुमार थे और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर 2024 में जो है भातृहरि महताब थे। देखिए, इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में दिया गया है। लोकसभा के सदस्य की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। देखिए आगे। देखिए, लोकसभा का के कार्यकाल जो आर्टिकल 83 में दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। देखिए, नोट आप ध्यान रखिएगा कि जब तक बहुमत है तब तक सरकार रहती है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय समय में एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है 1 वर्ष का बढ़ा दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। देखिए, आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है। देखिए, 5वीं लोकसभा की कार्यकाल 1971 से 1975 तक था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 1975 तक था। मगर जब आपातकाल लगा तो 1975 से एक बार बढ़ाया गया
आपातकाल में 1976 हुआ, उसके बाद दूसरा बार फिर आपातकाल लगा, 1976 से 1977 हो गया, बढ़ाया गया। देखिए, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष कर दिया गया। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से फिर से लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए, राष्ट्रपति स्वयं विवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है यदि सरकार का बहुमत नहीं हो तो। देखिए आगे। देखिए, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का रहा था। क्यों रहा था? 6 वर्ष ये 7 वर्ष का रहा था, 2 बार बढ़ाया गया था आपातकाल के दौरान 1971 से 77 और 1971 से 77 तक रहा था, ठीक है? लेकिन वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। तो वर्तमान में 17वीं नहीं 18वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है 2024 से 2029 तक। अब लोकसभा के बारे में पढ़ लिए, अब राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा आर्टिकल 81 में दिया गया, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में दिया गया है। राज्यसभा को जो है राज्यों का सदन कहा जाता है, यानी हाउस ऑफ स्टेट। इसे उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस। बुजुर्ग सदन कहा जाता है, ओल्ड हाउस, क्योंकि 30 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए। अस्थायी सदन कहा जाता है और निरंतर चलने वाला सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, राज्यसभा का पूर्व नाम जो है काउंसिल ऑफ स्टेट था। 23 अगस्त 1954 में इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? देखिए, राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है अधिकतम 550, वर्तमान में 200 अधिकतम 250, वर्तमान में 245 है। अधिकतम में जो है 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते मतलब मनोनीत किए जाते थे। वर्तमान में जो है अभी फिलहाल में जो है 245 है, 233 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखिए आगे। देखिए, राष्ट्रपति जो है 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो कि है किस क्षेत्र में? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में। और इस बात की चर्चा जो है आर्टिकल 80 के खंड 3 में किया गया है। देखिए, प्रथम राज्यसभा में जो मनोनीत किए गए थे सदस्य, प्रथम राज्यसभा में इसमें मैथिली शरण गुप्त थे, काका कालेलकर थे, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, पृथ्वीराज कपूर थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये सभी राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्य थे राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, राज्यसभा के चुनाव की योग्यता है। राज्यसभा के सदस्य में जो है चुनाव की क्या योग्यता होना चाहिए? देखिए, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरा कर चुका हो, आरपीए जनप्रति अधिनियम 1951 के अनुसार योग्यता रखता हो। देखिए, राज्यसभा के निर्वाचन। देखिए, राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, यानी एमएलए करते हैं। इसका जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। देखिए, इसमें जो है खुला मतदान होता है राज्यसभा के चुनाव में। सिर्फ यही यही भारत में एक ऐसा चुनाव है जिसमें खुला मतदान होता है। राज्यसभा में खुला मतदान होता है, अतः एमएलए को अपना मत पार्टी को दिखाकर देना होता है। यह प्रथा 2003 से शुरू हुई है। राज्यसभा के मतदान में जीत के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। निश्चित कोटा मतलब 50% प्लस वन। देखिए आगे। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा में चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में जो चुनाव होता है, इसमें क्या होता है? देखिए, राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष निर्वाचित होते हैं और पुराने वाले जो है बाहर किए जाते हैं। राज्यसभा के शुरुआत में जो है कुछ लोगों का कार्यकाल 2 वर्ष, 4 वर्ष, परंतु 1960 से सभी का कार्यकाल जो है 6 वर्ष हो गया था। देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का, तो पहले वाले सदन की सदस्यता चली जाएगी। तो पहले यदि लोकसभा और राज्यसभा में से पहले यदि लोकसभा का है, बाद में राज्यसभा का भी बन जाता है, तो लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का सदस्य है और दूसरे सदन का सदस्य बन जाता है, तो पहले सदन की सदस्यता चली जाएगी। ये आरपीए मतलब जनप्रति अधिनियम 1951 के तहत। देखिए, आपको लोकसभा और राज्यसभा के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया। आने वाले वीडियो में हम आपको जो उसकी संसद का जो कार्यकाल समय चलता है, कब किस टाइम में कौन सी बातें रखी जाती है, उनके बारे में बताएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में।
इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए थैंक यू। जय हिंद।